वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, बल्कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। हाई एंड लो पॉइंट मेथड। ठीक है, हाई और लो पॉइंट मेथड हम से डिटरमाइन करते हैं कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई है। तो ये चीज़ें निकालने के लिए हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है और इसको समझाने के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह जो है वो हम हाई और लो कॉस्ट को जानते हुए हमारी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाई एंड लो पॉइंट मेथड। ठीक है, फिर है मेडलसन इनकॉर्पोरेटेड वांट्स टू सेग्रीगेट द फिक्स्ड एंड वेरिएबल पोर्शन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, believed to be semi-variable cost as measured against machine hours. The following information has been provided for the most recent 6 months. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेडलसन एक इनकॉर्पोरेटेड एक जो है फर्म है या एक कंपनी है जो अपनी सेग्रीगेट करना यानी सेपरेट करना, जो अपनी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने कोई मशीन लगाई है तो उसमें एक फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिला के आ रही हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट और कुछ मतलब कोई पोर्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट होता है, कुछ पोर्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट होता है और दोनों का बेसिकली मिक्सचर बना हुआ होता है। ठीक है, तो अब हमें उसको सेग्रीगेट करना है यानी कि उसको सेपरेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर मंथ्स हैं कि कितने मंथ में कितनी मशीन ने कितने आवर्स काम किए और मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी लगी उस मशीन को चलाने में या इतने आवर्स काम करने में। ठीक है, तो हमारे पास ये तमाम आवर्स लिखे हुए हैं मशीन के, जितने आवर्स काम किया, और ये मंथ्स लिखे हुए हैं कि इस मंथ में इतने इतने आवर्स मशीन ने काम किए और ये कॉस्ट लगी उसको। ठीक है, इतने इस मई में जो है उसने 2100 आवर्स काम किए और 1100 कॉस्ट आ गई मेंटेनेंस उसकी मशीन की। ठीक है, तो अब हम इस हाई एंड लो पॉइंट मेथड का इस्तेमाल करते हुए ये फाइंड आउट करेंगे कि फ़िक्स्ड कॉस्ट कितनी लगी और दूसरा अपना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। ठीक है, सो इसमें फिक्स हाई और लो पॉइंट मेथड में हम क्या करते हैं, हम जो है हाई और लो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं दोनों में, आवर्स में भी और मेंटेनेंस में भी। आवर्स में अब हाई वैल्यू क्या होगी, 2600 इज़ द हाईएस्ट वैल्यू, तो मैं इसके आगे हाई लिख लेता हूँ। ठीक है, दिस इज़ दी हाईएस्ट वैल्यू। अब मुझे इसी की लोएस्ट वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू है सबसे 2100। ठीक है, ये है हमारी लोएस्ट वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा लोवेस्ट। ठीक है, तो लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू आ गई। अब सेम यहाँ पर भी हम लोएस्ट और हाईएस्ट कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो हाईएस्ट कॉस्ट है वो है 1300, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया वो हाईएस्ट। ठीक है, ये हमारी हाईएस्ट कॉस्ट है। ठीक है, मैं खाली प्लीज़ मैं ये स्पेलिंग को माइंड नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है, यहाँ पे सबसे लोएस्ट कॉस्ट है 1100। ठीक है, दिस इज़ अवर लोएस्ट कॉस्ट। में सिर्फ लोएस्ट लिख लेते हैं, बल्कि नहीं लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोएस्ट हमारी जो लोएस्ट कॉस्ट है वो आ गई 1100। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारा हो गया कि हमने अब सबसे पहले हमने जो करना था हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल ली। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस ले लेना है, यानी कि हम पहले हाईएस्ट वैल्यू लेंगे, उसमें से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे और देखेंगे कि कितना डिफरेंस आया है। ठीक है, यानी कि कितना फ़र्क आया है हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू में। ठीक है, तो ये मेरे पास स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इस स्पेस में आई विल बी वर्किंग ऑन दिस स्पेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आवर्स की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी है, आवर्स की हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास 2600। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2600। ठीक है, अब 2600 में से आवर्स मशीन आवर्स की जो लोएस्ट वैल्यू है वो 2100 है। ठीक है, तो ये आगे 2100। ठीक है, तो उसको मैं इससे माइनस कर दूंगा तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 500। ठीक है, 500 आवर्स। ठीक है, 500 आवर्स ये आ गया। और फिर अब हम देखेंगे कॉस्ट की जो सबसे हाईएस्ट कॉस्ट कौन सी है। ठीक है, तो हाईएस्ट है 1300, तो ये हाईएस्ट कॉस्ट मैंने यहाँ पे लिख ली 1300। लोएस्ट क्या है 1100, तो 1100 मैंने यहाँ पे लिख लिया जो कि लोएस्ट है। ठीक है, अब मैं इसको जो है इससे माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 200, राइट। तो 200 ये आ गई, 500 आवर्स आ गए और 200 कॉस्ट आ गई। ठीक है, जब हमने लो और हाई का डिफरेंस लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे जो है वो डिवाइड कर देंगे, यानी कि 200 को डिवाइड कर देंगे हम कितने 500 आवर से, तो हमें पता चलेगा कि पर आवर
जब हमने एक मशीन को पर आवर चलाया तो उसने हमें कितने रुपए का, कितने डॉलर्स का कॉस्ट दे दिया, ठीक है। तो जब हम लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर, ये आ गया कैलकुलेटर, ठीक है। तो जब हम 200 को डिवाइड कर देंगे 500 से, 500 से क्यों डिवाइड करें, यानी कि 200 जो है वो 500 के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 500 लोगों में डिवाइड हो जाएंगे 200 रुपीज़। तो जिस कैसे 200 मैंने न्यूमरेटर पे लिखा है और डिनोमिनेटर पे मैंने 500 लिखा है, ठीक है। तो जब मैं सोर्स इजिकल टू करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि 0.4, यानी कि 1 आवर जब मैंने अपनी मशीन को चलाया तो मशीन ने मुझे 0.4 डॉलर का कॉस्ट दे दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0.4 लिखूँगा, दिस इज़ दी डॉलर कॉस्ट ऑफ पर आवर, ठीक है। पर आवर जब मैंने मशीन को चलाया तो मुझे इसने 0.5 डॉलर्स का मतलब 0.4 सेंट्स या डॉलर्स, आई डोंट नो, तो इसको जो है हम डॉलर्स मान लेते हैं, ठीक है। तो 0.4 डॉलर्स का इसने मुझे कॉस्ट दे दिया, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है कि जो मैंने हाईएस्ट मशीन को जब मैंने हाईएस्ट आवर्स चलाया था, तो हाईएस्ट आवर्स कितने चलाया मैंने 2600। तो यानी मैं यहाँ पे 2 कॉलम बना लेता हूँ, हाई एंड लो का, ठीक है। क्योंकि अब मुझे फिक्स्ड कॉस्ट कंप्यूट करनी है कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी इसकी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक हाई का कॉलम बना लिया और एक लो का कॉलम बना लिया। अब मैंने मेरी जो हाईएस्ट कॉस्ट आई थी वो कितनी आई थी मेरी 1300 की, ठीक है। और जो मेरी लोएस्ट कॉस्ट आई थी वो कितनी आई थी 1100 की। तो ये मेरी आ गई लोएस्ट कॉस्ट, ठीक है। अब मैंने कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने आवर्स जो है वो मशीन को चलाया है, ठीक है, इस पूरे ईयर में, ठीक है। तो वो है 2600 आवर चलाया था मैंने जून में, ठीक है। तो 2600 पर आवर जो है मुझे अगर ये 0.4 रुपीज़ की कॉस्ट दे देती है, तो अगर 2600 आवर्स में उसको चलाऊँगा या उसको रन करूँगा तो मुझे कितने की कॉस्ट दे देगी या कितने रुपए की मेरे पास कॉस्ट आ जाएगा। तो सिंपल इसको निकालने के लिए मैं 2600 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.4 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। लेट मी जस्ट फाइंड माई मीन कैलकुलेटेड। तो मेरे पास 2600 इज़ माई आवर्स, कि जितना आवर्स मैंने या जितने घंटे मैंने जो है उस मशीन से काम लिया, ठीक है, जून के वक्त। और 0.4 इज माई पर आवर कॉस्ट, ठीक है। यानी कि जब मैं 1 आवर मशीन से काम लेता हूँ तो मुझे 0.4 डॉलर की वो मेंटेनेंस कॉस्ट दे देती है, ठीक है। तो मैं 0.4 से जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जब मशीन से 2600 आवर्स काम लिया तो मेरी क्या कॉस्ट बनती है, ठीक है। तो मेरी कॉस्ट बनती है 1040 रुपीज़, ठीक है, 1040 रुपीज़। इसी तरीके से ही मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ 1040 रुपीज़। इसी तरीके से मैं जो है वो लोएस्ट देखूंगा कि लोएस्ट जब मैंने अपनी मशीन से कम काम लिया तब मुझे उसने मुझे कितनी कॉस्ट दी, ठीक है। लोएस्ट है 2100, ठीक है। तो जब मैं 2100 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.4 से तो मुझे ही बता देगा कि जब मैंने बिल्कुल ही कम इस्तेमाल किया या बिल्कुल ही कम आवर्स मशीन से काम लिया तो उसने मुझे कितने की कॉस्ट जनरेट करके दी, ठीक है। तो इसके लिए भी हम 2100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 से, क्योंकि पर आवर, क्योंकि 2100 ये क्या, ये आवर्स हैं, ठीक है। और पर आवर कितनी कॉस्ट आ रही है 0.4। तो जो मुझे अगर निकालना है कि 2100 आवर्स अगर मैं उससे काम लूँगा उस मशीन से तो वो मुझे कितना कॉस्ट दे देगी। तो सिंपल मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 0.4 से, ठीक है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 0.4 से तो मेरे पास आंसर है 840 रुपीज़, ठीक है। जब मैंने 2100 आवर्स एक मशीन से काम लिया तो उसने मुझे खर्चा दे दिया मेंटेनेंस का 840 रुपीज़, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे 840 रुपीज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं हाईएस्ट में से जो हाईएस्ट वैल्यू आई थी तो उसको मैं माइनस करूँगा 1040, ठीक है, ताकि मुझे फिक्स्ड कॉस्ट का पता चल जाए, ठीक है। तो क्योंकि ये बता रहा है कि मैंने जब इतने घंटे काम लिया तो इतनी कॉस्ट आई, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 840, ठीक है, लोएस्ट, ठीक है। अब मैं इससे माइनस करूँगा, ब्रैकेट का साइन लगाया तो उसका मतलब कि ये रकम माइनस में है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो 1300 माइनस 1040, ठीक है। 1040 से जब मैं 1300 को माइनस करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 260, यानी 260 इज़ माई फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी
जब इसको भी मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये भी मुझे सेम अमाउंट दे देगा, ठीक है। तो 1100 माइनस 840 रुपीज़, ठीक है। 840 को मैं यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये कितने हो गए 260 रुपीज़। देखा, सेम वही रकम दे रहा है। यानी कि हम अगर अपनी आवर्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है मशीन से काम लिया था कुछ आई थिंक 2100 आवर्स मैंने यहाँ पे काम लिया था, तभी भी मशीन की जो कॉस्ट थी वो 260 थी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो है मशीन से 2600 आवर्स काम लिया, तभी भी मशीन ने मुझे फिक्स्ड कॉस्ट दे दी, कॉस्ट दे दी 260 रुपीज़ की। यानी कि ये 260 रुपीज़ जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि हम जब आवर्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब कि ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। हमने फिक्स्ड कॉस्ट निकाल ली, जो कि कितनी है 260 रुपीज़ आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।